तो गाइज भागलपुर की धरती से सभी को स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे। गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं भागलपुर के यूनिवर्सिटी को। भागलपुर यूनिवर्सिटी जब आप आते हैं तो आपको किस तरह से आना है, यहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, अगर आप कोई भी सर्टिफिकेट निकालना चाहते हैं इस भागलपुर यूनिवर्सिटी से कैसे निकालना है, कहाँ पे कौन सा काउंटर है और भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या मौजूद है, आपको अंदर जाके सभी चीज़ अच्छे से दिखाएंगे। और यहाँ से जुड़े जितने भी जानकारी है सभी चीज़ हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कैसे आइएगा। भागलपुर रेलवे स्टेशन से कोतवाली चौक आना है। कोतवाली चौक की दूरी 1 किलोमीटर है। आप पैदल भी आ सकते हैं। कोतवाली चौक से आपको कोई भी टोटो पे बैठना है, बोलना है हमको भागलपुर यूनिवर्सिटी जाना है, तो आपको टोटो वाला 10 रुपया पैसा लेगा और 2 किलोमीटर की दूरी है, आपको यहाँ पे उतार देंगे। जैसे ही आप आते हैं तो आपको इस तरह का गेट देखने को मिलेगा। ऊपर देखिए लिखा हुआ है प्रशासकीय भवन। ये भागलपुर यूनिवर्सिटी है, इसे हम तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। इसका स्थापना जुलाई 1960 में हुआ है। यहाँ पे अभी तक 64 साल हो गया। तो दोस्तों अभी अंदर चलते हैं। गाइस जैसे ही आप अंदर घुसते हैं तो आपको सबसे पहले एक बैंक मिलेगा देखने को। ये बैंक है इंडियन बैंक। पहले ये इलाहाबाद बैंक था, लेकिन इस बैंक को अभी चेंज कर दिया है। यहाँ पे आपको जो है चालान कटाना पड़ेगा जब आप डिग्री सर्टिफिकेट या माइग्रेशन आप निकालते हैं। तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा जब आप घुसते हैं, गेट से इंटर करते हैं तो आप यहाँ जब सीधे देखेंगे ये कैंटीन होगी। तो गाइज यूनिवर्सिटी में कुछ इस तरह से कैंटीन है। हम एक बार और भी वीडियो बनाए थे तो आपको अंदर घुस के दिखाए थे, लेकिन अभी जो है कि ये कैंटीन बंद है। यहाँ पे बहुत सारा चीज़ खाने पीने का मिलता है और उस तरफ भी देखिए कुछ बन रहा है। और जैसे गाइज आप इस तरफ बढ़ते हैं आगे तो आपको जो है कि ये वाला सीनेट हॉल दिखेगा। तो गाइज ये है सीनेट हॉल। यहाँ पे जब छात्र दरबार लगता है तो सर्टिफिकेट का वितरण होता है और भी कुछ प्रोग्राम होते रहता है यहाँ पे। और इस तरफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीनेट हॉल, आपको इस तरफ आना है और बाकी हम आपको आगे बढ़ के और भी कुछ दिखाते हैं। गाइज यहाँ पे देखिए संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य के बारे में कुछ बताया गया है जो कि आप पढ़ सकते हैं और हम आपको उधर लेके चलते हैं। हम आपको सबसे पहले लेके आ गए हैं अमर शहीद क्रांतिकारी तिलका मांझी के प्रतिमा के पास। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये प्रतिमा है। इन्हीं के नाम पे ये भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट कब मिलता है आपको। तो बीए पार्ट 3 जब आप कंप्लीट करते हैं तब आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक 2 साल बाद आपको डिग्री सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसका क्या काम है कि जब आप एडमिशन लेते हैं पीजी या एमए में तो वहाँ पे आपको डिग्री और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। लेके आ गए हैं, ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर का सीन कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, जैसे बीए का माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या बीएससी का माइग्रेशन हो या बीकॉम का माइग्रेशन हो, मतलब कि डिग्री सर्टिफिकेट हो, कोई भी सर्टिफिकेट आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट निकालना है, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो या आपको मार्कशीट निकालना हो बीए का, तो आपको क्या क्या लगाना है। दोस्तों आप अगर माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवा रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो घर से आपको पार्ट 3 का मार्कशीट और पार्ट 3 का एडमिट कार्ड और सीएलसी ये तीनों का फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। उसके बाद आधार कॉपी का भी फ़ोटो करवा लेना है। उसके बाद आपको कॉलेज चला जाना है। कॉलेज में फॉरवर्डिंग कर देगा। फॉरवर्डिंग का मतलब हुआ कि एप्लीकेशन लिख देना है, उसमें साइन मोहर कर देंगे इस कॉलेज से। उसके बाद आपको बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी चले जाओ। जब आप यूनिवर्सिटी आते हैं तो आपको क्या करना है, इस काउंटर पे हमारे जो पीछे देख रहे हैं इस काउंटर पे आपको जाना है। वहाँ पे सर बैठे होंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको वो एप्लीकेशन और सब कागज़ जो है उसको पिन करके देना है। तो वो बोलेंगे कि ठीक है
तुमको ये फॉर्म भरो चालान वाला, जैसे आप माइग्रेशन निकाल रहे हैं तो माइग्रेशन के लिए आपको बोलेगा उसमें चालान भर दो। तो जब आप वहाँ पे फॉर्म भर देते हैं चालान वाला, तो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे एक बैंक होगा, वही बैंक जो हम आपको शुरू में दिखाए थे आने वक्त, उसी इंडियन बैंक, वहीं पे जाके आपको चालान कटवा लेना है। वहाँ से जब आप चालान कटवा लेते हैं तो आपको बोलेगा, यहाँ पे आते हैं तो बोलेंगे कि आपको 1 सप्ताह के बाद आना है। 1 सप्ताह के बाद आपको कहाँ आना है, आपको 1 सप्ताह के बाद ऊपर जाना है 56 नंबर काउंटर पे, 56 नंबर काउंटर नहीं रूम, वहाँ जब आप ऊपर जाते हैं 56 नंबर रूम पे, तो वहाँ से आपको जैसे सुबह आते हैं 11 बजे के तक में आपको आ जाना है, 11 से 1 बजे के अंदर, नहीं तो बोलेगा कि आप कल आओ। तो इसीलिए आपको टाइम के अनुसार आ जाना है, वहाँ पे बोलना है कि हमको लेना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको रुकना है, बोलेगा कि रुको 4 बजे आपको मिल जाएगा, तो आपको रुकना है, 4 बजे तक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता है तो बगल में है उधर छात्र दरबार, आप छात्र दरबार आप चले जाइएगा, वहाँ पे बोलिएगा कि हमको जल्द से जल्द माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है। मान लीजिए आपको 1 सप्ताह नहीं रुक पा रहे, आपको जल्दी चाहिए, तो आपको क्या करना है, 3-4 दिन के बाद अंदर जो है वो वहाँ पे छात्र दरबार जाना है। छात्र दरबार में आपको सब चीज़ बोलना है कि हमको ऐसे ऐसे एडमिशन कराना है, ये वो आपको वहाँ से दे देंगे। अगर वहाँ पे भी नहीं होता है तो आपको क्या करना है, कंट्रोलर सर से मिलना है। कंट्रोलर सर जो है वो 2 बजे बैठते हैं, वहाँ पे आपको ऊपर में ही कंट्रोलर सर मिल जाएंगे, वहीं पे आपको जाना है और वहाँ पे सर को बताना है कि हमको सर ये ज़रूरी काम है, इसके लिए हमको जल्दी सर्टिफिकेट लेना है। तो सर क्या करेंगे, सिग्नेचर मोहर कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद बोलेंगे आप दीजिएगा 56 नंबर काउंटर पे, तो आपको तुरंत दे देंगे 1 के दिन के अंदर। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप डिग्री सर्टिफिकेट निकाल रहे, तो डिग्री सर्टिफिकेट निकालने के लिए भी सेम चीज़ है, आपको पार्ट 3 का ये मार्कशीट का, एडमिट कार्ड का, CLC का, ये तीनों का जीरोक्स लगाना है। फिर एप्लीकेशन वो लिख के कॉलेज में वो साइन मोहर करवा के आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी। और सेम चीज़ आपको यहीं पे आना है। यहीं पे जब आप आते हैं तो सेम वही बात, ये चालान देगा, उसमें 1000 रुपया आपको भरना है और उसके बाद आपको बैंक उधर जाना है, बैंक में आपको चालान हो जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि 1 महीना बाद आइए आप। 1 महीना बाद आपको आना है कहाँ पे, तो उस तरफ एक काउंटर है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा शायद, तो उस तरफ काउंटर है, वहाँ पे आपको जाना है और बोलना है कि हमको डिग्री सर्टिफिकेट दीजिए। डिग्री सर्टिफिकेट को बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र। तो आप जो है कि वो आपको स्लिप भी लेके आना है, जो चालान वाला स्लिप है, नहीं तो आपको बोलेंगे कि जाओ घर और लेके आओ, नहीं तो नहीं देंगे। तो इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आपको भूलना नहीं है, वो चीज़ लेके आना है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप नहीं लेके आ पाते हैं तो आप फ़ोटोकॉपी हो सकता है आप करवा लीजिए, अगर फ़ोटो मोबाइल में खींचे हैं तो, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, हम आपको बताते हैं, आप यहाँ पे दीजिएगा और वो आपको तुरंत दे देंगे, ठीक है। बाकी आप अगर प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेते हैं तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेने के लिए भी सेम तरीका है, आपको उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, चालान वालान नहीं कटाना पड़ता है। आप आते हैं फॉरवर्डिंग करा के, आपको डायरेक्ट ऊपर चले जाना है, इधर से ऊपर जाएंगे और उस तरफ वहाँ पे जो है जाएंगे, एक बाबा बैठा रहेगा वहाँ गेट के पास, आप उसको बोलेंगे कि सर हमको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट लेना है, और उसके बाद वो बोलेंगे ठीक है 4 बजे तुमको दे देंगे। 4 बजे दे देंगे तो वो 4 बजे दे देंगे, मतलब कि उसमें कोई पैसा वैसा नहीं लगता है आपसे, वो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है फ्री में आपको देता है, ठीक है। तो इतना कुछ आप जान गए। अगर मान लीजिए आपको मार्कशीट निकालना है, मार्कशीट निकालने के लिए आपको एडमिट कार्ड का फ़ोटोकॉपी लेके आना है और वो ही काउंटर उधर जो एक दिख रहा है वो काउंटर पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको जमा करना है एडमिट कार्ड और वहाँ से आपको मार्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। कॉलेज से भी मिल जाएगा, अगर कॉलेज में नहीं आया होगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन मतलब ये डिग्री सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। उसके बाद ऑनलाइन में क्या होता है कि 200 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। जैसे डिग्री सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन करते हैं तो डिग्री सर्टिफिकेट में 1000 रुपया ऑफलाइन लगता है, यहाँ पे आपको 1200 रुपया का चालान कटेगा। वो कि कहीं कहीं गड़बड़ भी हो जाता है, जैसे किसी का पैसा कटता भी है और किसी का पैसा नहीं भी कटता है, तो थोड़ा रिक्सी वाला बात है, हो गया ये वाला। तो इसीलिए आप लोग जो है कि यहीं पे आप आइए और यहीं पे आप जमा कर दीजिए, ठीक है। काउंटर हम आपको दिखा देते हैं सभी चीज़।
दोस्तों यही एक काउंटर यहाँ पे अभी बंद कर दिए क्योंकि समय हो गया। देखिए समय जो है कि अभी 3 बज गया, तो ये पहले ही बंद करके चल गए। बाकी इधर का भी काउंटर हम आपको लेके जा रहे हैं, इधर से दिखाते हैं। तो दोस्तों ये है आपका काउंटर, मार्कशीट निकालने के लिए यहाँ पे आप अगर जमा करते हैं तो आपको इसी काउंटर से लेना होगा। और इस तरफ जो है ये डिग्री सर्टिफिकेट आप ले रहे हैं, मूल प्रमाण पत्र, तो आपको इस तरफ जो है ले लेना है। यहाँ पे 2 काउंटर और काउंटर पे अभी कोई नहीं है, ये लोग अपने स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, भैया यहाँ पे बता रहे हैं। और ये आपको बताते हैं कि ये जो काउंटर है यहाँ पे ऑनलाइन अगर आप डिग्री सर्टिफिकेट को ऑनलाइन करते हैं तो आपको यहाँ से लेना है, और जस्ट इसके बगल में ऑफलाइन जो है आपको मिलता है। ये काउंटर पे अभी कोई नहीं है और सब चले गए इधर उधर। तो यहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं कहाँ से आए हैं, जानते हैं। आप कहाँ से आए? हम तो यहीं के हैं भैया। कहाँ से? यहीं से हैं। किस लिए आए थे? अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेने के लिए आए हैं। तो मिला आपको? अभी तक तो नहीं मिला है भैया, खड़े हैं। बहुत बार दौड़ा रहा है कि नहीं, अभी तो हम पहली बार ही आए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना बहुत ही दौड़ाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे थे? हम आए हैं बेगूसराय जिला से और अप्लाई किए हैं 2020 में, आज तक मिला नहीं। 2-3 बार बीच में आए। हाँ। यहाँ बगल में लोक सूचना का अधिकार है, उसमें भी आवेदन दिए। अच्छा, आपको इधर उधर भी भेज देता होगा? घूमते घूमते रहिए, जब बार आइए तब खाली आवेदन दीजिए, इतने काम होता है यहाँ, और कुछ होता थोड़े है बस। और देख रहे हैं दोस्तों इधर जो है कि ये अभी गायब है, 3 बजा है और इधर उधर चल गए। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये इन लोग का मनमर्जी चलता है। आपको मतलब बताते हैं कि जब हम भी आए थे यहाँ पे तो हम भी इधर कभी ऊपर बोल देते थे जाओ, कभी ऊपर से फिर नीचे आए, नीचे से उधर जाएं। आप अगर न्यू है ना, आते हैं ना, तो यहाँ पे आपको चारों तरफ दौड़ाएगा पहले। जब आप दौड़ा के थक जाते हैं तब आपको यहाँ से देगा सर्टिफिकेट। तो आपको जो है कि इस तरह से कहीं दौड़ना नहीं है। हम आपको बता दिए कहाँ कहाँ कौन सा काउंटर पे क्या मिलता है, आप वहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों जब आप अंदर आते हैं तो आपको इस तरह से ऊपर चलना है और सीढ़ी से आप ऊपर चढ़ेंगे। जब आप ऊपर चढ़ते हैं, देखिए इस तरफ भी यहाँ पे भी कई सारा विभाग है, जैसे केस सेक्शन है, इस तरफ भी है। ऊपर देखिए कुछ इस तरह से है यहाँ पे। दोस्तों इस तरफ जो है कि परीक्षा शाखा है, मतलब परीक्षा विभाग है। आपको जो है कि प्रोविजनल अगर लेना है तो आपको इस तरफ आना होगा, इसी तरफ आपको प्रोविजनल मिलेगा। आपको जो है कि यहाँ पे बाबा बैठेंगे, आपको यहीं पे आपको दे देना है। जो आप कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा के आते हैं, इसी बाबा जो है आपको 4 बजे का समय देंगे और आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों बाबा से बात करके जानते हैं यहाँ पे कि प्रोविज़नल लेने में कोई दिक्कत तो नहीं होता है। बाबा ये बताइए कि यहाँ जो प्रोविज़नल लेने के लिए आता है, कभी ऊपर नीचे दौड़ाते रहता है, तो सबसे पहले कहाँ आना चाहिए? कोई प्रोविज़नल लेने आता है, प्रोविजनल के लिए बंच नीचे जमा होता है आवेदन, ठीक, और आवेदन जब जमा होता है नीचे तो वो बंच आता है मेरे पास। हाँ। जब लड़का और लड़की मेरे पास आ जाते हैं करीब, तो हम पूछते हैं कि कब जमा किए हो, तो कहता है फलना तारीख को। तो मार्कशीट लाओ और बंच से निकालते हैं और तुरंत प्रिंट करा करके TRC मिला करके उस बच्चे को दे देते हैं। तो बाबा ये बताइए कि कब उसको आना चाहिए प्रोविज़नल? जैसे वो लेना चाहता है तो कितना बजे के अंदर आना चाहिए? 4 बजे तक उसको दे देते हैं। 4 बजे जी। और जमा 11 बजे से लेके 2 बजे तक जमा होता है। हाँ। और इमरजेंसी में भी जो रहता है तो उसको हम बनवा देते हैं। बच्चा को दूर दराज से आए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और कोई पैसा अभी तो नहीं लगता होगा बाबा? नहीं, हमको निस्वार्थ भाव, हमको अगरबत्ती भी नहीं चाहिए। मेरे नरक के कुंड के बड़ो है वो। हाँ। तो दोस्तों अभी सुने कि बाबा जो है कितना साफ दिल का है। यहाँ पे जो है कि आपको तुरंत दे देंगे। यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करते हैं बाबा। तो दोस्तों यहाँ पे आए हुए हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्योंकि 4 बज गया है, तो यहीं से अभी सर जो है कि बांटेंगे। नीतीश कुमार निराला। यहाँ पे जो है कि आप अगर थोड़ा सा लेट हो जाते हैं 5 मिनट तो आपको कागज़ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं तो उसका कोई ठिकाना ही नहीं है, वो किधर चल गए हैं, मतलब कोई पते नहीं है कब आएंगे नहीं आएंगे। आप यहाँ पे रुके रहिए। यहाँ पे सभी लोग का इसी तरह से चलता है। उधर भी आप जाइएगा तो उधर भी आपको कोई नहीं मिलेगा, कभी इधर तो कभी उधर जाता है। यहाँ पे आपको जो है ना ठीक तरीक़ा से यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। ये लगभग 2 साल की बात हम बताते हैं, 2 साल से हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी एक बार यहाँ से वीडियो हम बना के गए थे, तो वहाँ से हल्का फुल्का भी सुधार हुआ।
तो आप एक यहाँ से कई सारा वीडियो देखते हैं दोस्तों। जितना भी चीज़ था यहाँ के बारे में हम दिखा दिए आपको। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।